आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है जन मीडिया टीवी में। इस समय हमारे साथ चनैनी गांव के ग्राम प्रधान प्रत्याशी मौजूद हैं। एक युवा प्रत्याशी हैं, वो हितेश तिवारी जी। नमस्कार सर। नमस्ते मैडम। तो इस बार के जो चुनाव है उसमें आपके क्या क्या मुद्दे होने वाले, खास करके युवाओं को लेकर, क्योंकि आप भी एक युवा हैं। मैडम हमारे यहाँ बहुत सारे मुद्दे हैं, युवाओं से लेके बुज़ुर्गों से लेके गांव की रोड से लेके गांव की नालियों तक। हमारा गांव 20 साल, हमारी जानकारी में तो 20 साल हो चुके हैं, लेकिन 20 साल में हमारा गांव इतना पीछे चला गया है कि ब्लॉक में 80 गांव हैं हमारे यहाँ, लेकिन हमें लगता है कि हमारा गांव 80 नंबर पे है। हमारे गांव में आवास, कॉलोनी, लोगों के पीने का पानी तक की सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। हमारे गांव में नौजवान युवा कहीं बाहर सिलेक्टेड नहीं हो रहे हैं। उसका सबसे बड़ा मेन कारण है कि हमारे यहाँ जो प्रधान होता है वो ऑलरेडी निरक्षर होता है। साक्षर प्रधान बनेगा तभी साक्षर गांव बनेगा। जी, तो एजुकेशन और यहाँ पे हेल्थ को लेकर के क्या कहेंगे? आपके गांव में कैसी सुविधा है पढ़ाई लिखाई की और स्वास्थ्य को लेकर के? हमारे गांव में मैडम, गांव में पढ़ाई की सुविधाएं तो हैं, लेकिन बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। एज अ गाइडर उनके पास गाइडर नहीं है। अगर हमारे गांव का प्रधान एक शिक्षित व्यक्ति होगा तभी वो जाके जन जन तक शिक्षा की अलग जगाएगा। आपको क्या लगता है कि आपके अभी जो पहले जितने भी प्रधान रहे हैं उन्होंने कौन कौन से काम किए होंगे? मैडम उन्होंने तो खासकर जो काम मेन मुद्दा है उस मुद्दे पे नहीं, उन्होंने राजनीतिक मुद्दे पे काम किया है। ज़मीन पर उन्होंने काम नहीं किया है। हमारे यहाँ रोड का जाल भी नहीं है। उन्होंने जाल बिछाने का वादा किया था लेकिन जाल नहीं बिछा है। हमारे यहाँ नाली में पानी की समस्या, निकासी पानी की समस्या सबसे ज़्यादा है, जो हमारे यहाँ सबसे कठिन मुद्दा है। हमारे यहाँ गरीब शोषित परिवार अभी भी हैं जिन्होंने उनको राशन आज तक नहीं मिल पा रहा है। उनका अगर 5 यूनिट राशन है तो 2 यूनिट राशन मिल रहा है। हमारे यहाँ ए से लेके जेड तक की समस्याएं हैं मैडम। तो ऐसे कोई कार्य जो उन्हें करने चाहिए थे उन्होंने नहीं किए? जी हाँ, सबसे पहली काम शिक्षा। जब गांव शिक्षित रहेगा तभी हम लोग आगे के लिए सोच पाएंगे। शिक्षा वेरी मस्ट चीज़ है मैडम। शिक्षा हमारे यहाँ जो भी प्रधान हुआ आज तक वो भी निरक्षर हुए। शिक्षा को लेकर उन्होंने कोई रूपरेखा बनाई ही नहीं। इसलिए जब तक हमारा प्रधान शिक्षित होगा, हमारा गांव शिक्षित होगा, हमारे बच्चे शिक्षित होंगे। जब वो शिक्षित होंगे तभी एक कड़ी से दूसरी कड़ी को मजबूत करेंगे। तो अगर इस बार आप चुनाव जीत जाते हैं तो ऐसे कौन कौन से कार्य होंगे जिसको आप प्राथमिकता देंगे? सबसे पहले आप उस कार्य को हमारे करेंगे? 5 मुद्दे हैं मैडम। पहला मुद्दा हमारा है कि गाँव की सुरक्षा। गांव की सुरक्षा, गांव का सम्मान, गांव का विकास, बुजुर्गों की सुरक्षा, बुजुर्गों का सम्मान, बुजुर्गों का अधिकार। और जो हमारे यहाँ गरीब शोषित परिवार हैं, आदिवासी बस्ती है, हमारे यहाँ हरिजन बस्ती है, हमारे यहाँ मुस्लिम बस्ती है, जो भी आज भी उस गरीबी की दौर में गुजर रहे हैं, उनको ऊपर ले जाने का काम मैं करूँगा। तो जैसा कि अभी तो वैसे आप भी यूथ हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो अभी के जो युवा हैं तो उनके नौकरी को लेके चीज़ें रहीं, चाहे उनकी पढ़ाई लिखाई को लेके चीज़ें रहीं, तो उसके लिए आप क्या क्या करेंगे? मैम पहली चीज़ तो एक टीम बनाई जाएगी। जो बच्चे हमारे यहाँ होनहार बच्चे हैं उनको आगे की पढ़ाई के लिए प्रेरित किया जाएगा। वहाँ जो अड़चनें आती हैं मैं सामने से आके फ्रंट पे खड़े होकर उनकी मदद करूँगा। उनको अच्छी पढ़ाई मुहैया कराई जाए, अच्छी कोचिंग मुहैया कराई जाए तो हमारे गांव का बच्चा भी आईएएस और आईपीएस बन सकता है। तो कि जैसा हितेश जी ने कहा कि काफ़ी चीज़ें हैं जिस पे पूर्व प्रधानों ने ध्यान नहीं दिया है, जैसे कि शिक्षा हुई या फिर सड़कें हुई, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे उन्होंने काम किया ही नहीं है। तो वो ऐसा आश्वासन दे रहे हैं कि अगर वो प्रधान बनते हैं तो वो जो युवा वर्ग के लोग हैं, चाहे वो बुजुर्ग वर्ग के हैं, चाहे जो भी लोग हैं, उनके लिए उनकी हर समस्या का समाधान निकालेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए जन मीडिया टीवी। कैमरामैन कशिश सक्सेना के साथ मैं विनीता तिवारी। तो सर आप ये बताइए कि जो किसान हैं उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? किसानों के बारे में हमने ये सोचा है कि जितने हमारे यहाँ के किसान हैं, गन्ना हमारे यहाँ तो मैडम पैदा नहीं होता है। हमारे यहाँ गेहूँ चावल की खेती ज़्यादा पाई जाती है। तो प्लान मेरा ये है कि जो किसान हमारे यहाँ हैं उनको मूलभूत सुविधाएं जो मिलनी चाहिए वो मिले। चाहे वो किसान सहकारी समिति से हो, चाहे वह यूरिया हो, चाहे वो डीएपी हो, चाहे वो नलकूप से पानी की सुविधा हो,
हमारा प्रयास रहेगा कि समय से उनको पानी मुहैया कराई जाए, समय से उनको यूरिया मुहैया कराई जाए, क्योंकि उसके बाद जाके जो है हमारा किसान मजबूत होगा। हमारा किसान तो बहुत मजबूत है, लेकिन उसको समय पे संसाधन मिल नहीं पा रहे हैं। पानी की समस्या है, उसको समय से पानी नहीं मिल पा रहा है, उसको यूरिया की ज़रूरत है, यूरिया में वहाँ जाके लाइन लगानी पड़ रही है, वहाँ भी उसको यूरिया नहीं मिल पा रहा है। तो मैं प्रयास ये करूँगा कि मैं मजबूती के साथ किसानों से कंधे से कंधा मिला के उनके साथ खड़े होके पहली लाइन में लग के उनको पहले यूरिया दिलवाऊँगा, ताकि उनका संसाधन जब उनके पास समय से मिला रहेगा तभी उनका अनाज, फसल, सारी चीज़ें जो है समय से उनको मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद हितेश जी आपका, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। और जैसे कि हितेश जी ने बताया, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो गांव में अभी उसमें सुधार होने की ज़रूरत है, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड कोई चीज़ हो। तो वो ऐसा आश्वासन दे रहे हैं कि जो यहाँ के यूथ हैं, चाहे बुज़ुर्ग हो, चाहे जो भी जिस भी वर्ग के लोग हैं, चाहे वो किसान ही क्यों ना हो, उनके लिए वो सारी जितनी भी चीज़ें पॉसिबल होंगी वो पूरे तरीके से अपनी तरफ से प्रयास करेंगे उसको पूरा करने की, उनका जितनी भी समस्याएं हैं उसका हल निकालने की प्रयास करेंगे। तो तब तक मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट एपिसोड, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। तब तक के लिए आप देखते रहिए जन मीडिया टीवी।